नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई अपना अनुभव है जो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी पर मैं सच मानकर ही अपलोड करता हूँ, काम करता हूँ। आज की कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसका पहला भाग ज़रूर देखिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है और ये फाइनल और सेकंड पार्ट है। आज की कहानी में ये जो गलती से कठपुतली बन गया था, आज आपको पता चल जाएगा कि जब टोटका असर कर रहा होता है तो बिटिया की शादी, बेटे की फ्यूचर, पढ़ाई, घर परिवार की जिम्मेदारियां सब एक तरफ हो जाती हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करता हूं। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो देख रहे हो बताइएगा ज़रूर। और पहली बार आए हैं, कहानियों में रुचि है, कुछ नया जानना सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, फिर ऑल के बटन को और फिर बेल आइकन को दबाइएगा। तो मैं जब भी कोई कहानी लेकर आऊँगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। थोड़ा आराम आराम से बताने की आदत है तो अगर पहली बार आए हैं तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आज की कहानी सुनील और कह सकते हैं काजल की है, लेकिन इसके अंदर अभी हम कहाँ तक आ गए थे। सुनील को एक भगत जी किसी के पास लेकर आए थे जहाँ पर चौकी लगती है बालाजी की, और जो चौकी लगाते हैं भगत जी, उन्होंने जब इसे देखा तो अपने पास बस बिठा लिया। फिर कुछ देर उसे देखने के बाद ये कह दिया कि आप अभी घर चले जाओ। यानी कि इसका उतारा जो यहाँ हो सकता था, जिनके बारे में मैं ये कह रहा था कि वो एक बार में ही देखने के बाद उस प्रेत को उस इंसान से अलग कर देते हैं, इनमें ये काबिलियत थी, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं करा। जो भगत जी यहाँ पर आए थे इस लड़के के साथ, सुनील के साथ, उनको ये बताया गया कि इनके साथ एक प्रेत तो है ही जो किसी ने छोड़ रखा है या साथ लगा है, साथ ही साथ किसी और की भी आत्मा दिखी है, यानी कि वो महिला है। अब ये तो जानते ही नहीं कि बहना है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में बताया कि उसके मैंने हाथ में ये चीज़ देखी थी, उसका चेहरा ऐसा है, तो उसकी झलक जो है वो इनकी बड़ी बहना जैसी लग रही थी। इसलिए वो उतारा संभव नहीं हुआ कि अगर प्रेत को मैंने यहाँ पर रोक दिया तो प्रेत का हाथ पकड़ रखा है जिसने, तो वो भी यहाँ रुक जाएगी। इनके घर दुर्घटना हो सकती है, एक अनहोनी हो सकती है। अब ये लड़का जब इन भगत जी के साथ वापस आ रहा था तो इसे सारी चीज़ें बताई गई। तो उसने कहा तुम्हारी बहना ने कुछ तुम्हारे को दे रखा है जो तुम्हारे पास हमेशा रहता है। उसने कहा नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी, याद करो, उसका दिया हुआ तुम्हारे पास ज़रूर कुछ है, तभी भगत जी ने इसके आगे काम नहीं करा, वरना तो वो यहाँ पर तुम्हारे से अभी उस प्रेत को अलग कर देते। बहुत सोचने के बाद उसने कहा कि पैसों से थोड़ी ना होता होगा। उन्होंने कहा पैसों से क्यों नहीं होता, तुमने क्या उससे लिए हुए कुछ पैसे अभी भी तुम्हारे पास हैं? उसने कहा हाँ, मेरे को दीदी ने कुछ पैसे दिए थे, कुछ काम बताया था, वो मैंने किया था। कह रहे घर वाले अगर कोई काम बताते हैं और तुम वो काम करते हो तो उसके पैसे कौन लेता है? तुम सीधे सीधे तरीके से बताओगे मुझे कि हो क्या रहा है घर में। इसने नारियल वाली बात बता दी। उन्होंने कहा कितने नारियल मंगाए थे? इतने मंगाए थे। क्या तुम सबके कमरों में रख कर आए हो? तो उसने कहा नहीं, आज से रखना है। लेकिन पंडित जी, इससे मेरे को या मेरी परिवार को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? पंडित जी ने कहा जो तुम बोल रहे हो ना, इससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि घर वाले सब, अभी तो फिलहाल तुम अकेले ही उसकी कठपुतली हो, तुम्हारे घर का एक एक सदस्य उसके उंगलियों पर नाचेगा। अब ये रोने लगा कि मैं घर में किसी के कभी काम नहीं आया, मेरी जो व्यवस्था है वो हमेशा ख़राब रही है, मुझे खाने पीने का बहुत गलत शौक़ रहा है, मेरी उठ बैठ गलत है, मेरे दोस्त गलत है, और ऐसा ना हो कि मेरी वजह से मेरी बिटिया का घर ना बसे। उन्होंने कहा ये होगा, और जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी वजह से शादी में विघ्न आएगा, शादी में प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कि उसकी फिर शादी कभी हो भी ना। ये रोने लगा कि मैं कैसा पिता हूँ कि मेरी वजह से मेरी बिटिया का घर नहीं बस रहा। तो उन्होंने कहा यहाँ पर आने के बाद तुम्हें कुछ महसूस हुआ था? कह रहे हाँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि प्रेत को अलग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, अपनी इस बुरी आदत को तो आज से अलग कर दूंगा। ये पंडित जी से यहाँ पर मिलने के बाद अपने घर पहुँचे
घर वालों से बस इधर उधर की बातें कर दी कि कहीं गया था अपने दोस्तों के साथ मिलने। घर वालों ने बहुत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया कि इसकी ये आदत नहीं छूटेगी। और इनकी जो धर्मपत्नी है बस इस बदनामी को, इस गंदे शब्दों को अपने पति और अपने बच्चों की वजह से पी जाती हैं। वो क्या ही करें, जब पति ही ऐसा है तो वो क्या करें। घर वालों ने बहुत समझा लिया। इसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अपने सामने बिठाया और उसके दोनों हाथ पकड़ के कहता है कि मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं। इनके बच्चे इस वक्त यहीं पर थे घर में। अब सब लोग देख रहे थे, जो इनके तीनों बच्चे हैं, कि आज के बाद वो जो मैं 6-7 बजे घर से बाहर निकलकर कभी कहीं बैठकर कुछ खा पी लिया करता था, आज से हाथ नहीं लगाऊंगा। इनकी वाइफ एकदम रोने लगी और कहती हैं कि ये परिवर्तन कैसे आया। उन्होंने कहा पता नहीं, बस आज के बाद बिल्कुल नहीं। और मैं अगर तुमसे इतना वादा कर रहा हूं तो इसमें मेरी ना मदद करना। उसने कहा जो बन पड़ेगा, जो आप कहोगे हम मदद करेंगे, लेकिन अगर आपकी ये आदत छूट गई तो इससे बड़ा क्या हमारे लिए इनाम होगा। मैं गुड़िया की शादी उसी घर कराना चाहता हूँ। गुड़िया से पूछा, वो भी रोकर अपने पति, वो भी रोते रोते अपने पिता के गले लग गई और कहती है कि जहाँ आपका मन करे मेरी शादी वहाँ कराओ, लेकिन आप अगर ये चीज़ छोड़ रहे हो तो इससे बड़ा मेरे लिए तोहफा कोई नहीं होगा। अब यहाँ देखिए कितना प्यारा माहौल है। इस प्यारे माहौल में किसी को ना ज़बरदस्ती का मतलब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए था, किसी को उसमें नहीं घुसना चाहिए था। ख़ास तौर से इनकी बड़ी दीदी को। दीदी आती है, देखती हैं कि अरे क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, रो क्यों रहा है। नहीं नहीं दीदी सब ठीक है। अच्छा तेरे से कुछ काम है, आ ज़रा 10 मिनट बाद। उसने कहा मैं नहीं आ सकता। दीदी ने कहा क्या बोल रहा है मुझे, अरे मेरे को कुछ काम है, बाज़ार से कुछ सामान मंगाना है। तो उसने कहा घर में राजू है ना, उसे बोल दो। राजू जो इनके डोमेस्टिक हेल्प करते हैं वो। तो कहती हैं कि फिर राजू को ही इनाम मिलेगा, तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। अब घर में बच्चों ने और इनकी धर्मपत्नी ने उनकी तरफ बड़े आश्चर्य से देखा कि इनाम मिलेगा, ये बात समझ नहीं आ रही। उसने कहा दीदी मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए और ये रहे तुम्हारे पैसे। पैसे निकाल कर दीदी को देने लगा तो उन्होंने कहा मेरे लिए पैसों का कोई ज़्यादा मोल नहीं है, लेकिन जो तू कर रहा है ये ठीक भी नहीं है। तुझे पता है ना कि हम दोनों की बात हुई थी, कुछ मेरे को तेरी मदद चाहिए, तू मेरी मदद करेगा। छोटा भाई होने के नाते तुझे मदद करनी चाहिए। अब भाई में और घर के नौकर में तो फ़र्क होता है ना। उसने कहा हाँ फ़र्क होता है, लेकिन जो आपको करना है उसके लिए तो आपको बस एक कठपुतली चाहिए। ये इतना कुछ बोल गया। अब ये तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर जब बातें होने लग गई तो घर के बाकी लोग इकट्ठे हो गए। इसने क्या करा, सबसे बड़ी गलती देखिए, अगर आपको किसी के बारे में पता चल जाता है कि ये टोने टोटके करता है, उसके बारे में उसके सामने 10 लोगों को बताने की कभी ज़रूरत नहीं है। अगर वो वास्तव में जानता है ना ढंग से पढ़ना, तो भाई साहब आंखें बंद करके आपके बारे में सोच कर देगा वो घर से, और असर कर जाती हैं चीज़ें। इसने बहुत कुछ बोलना शुरू करा। दीदी बार बार इसे बोल रही थी कि बस अब शांत हो जा, इससे आगे कुछ मत बोल। लेकिन जब घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए तो इसने कहा कि तुम सबकी कठपुतली बनाने वाली है ये, इसको आज ही घर देकर हाथ जोड़ दो। दीदी ने कहा कि मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मैं यहीं रहूंगी। नहीं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि दीदी को घर दे दो। अब घर वालों ने यकीन न करें, क्योंकि ये तो पहले भी बोल रहा था कि दीदी को घर मिलना चाहिए है। अरे खाने पीने वाला आदमी है, इसकी बातों पर कौन यकीन करेगा। पिता ने कहा कि ऐसा है, ऐसा लगता है कि आज सुबह सुबह तूने अपना पार्टी कर लिया है जिसकी वजह से तू अपने होश में नहीं है। उसने कहा कि बाबूजी मैं हाथ जोड़कर आपसे एक वादा करता हूं कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा आज के बाद उसे, जो मेरी बुरी आदत थी। लेकिन दीदी के लिए जो मैं बोल रहा हूं एक एक बात सच है। इन्होंने मुझसे नारियल मंगाए हैं, 17 नारियल लाया हूं, इनके कमरे में रखे हैं। सारी बातें बता दी इसने। आप मेरी बात पे यकीन नहीं तो जो पंडित जी हैं जो घर आए थे, जो पूजा करेंगे घर में, उनसे बात कर लो। अच्छा पंडित जी को तू क्यों शामिल कर रहा है? पंडित जी से कब मिला है तू? अभी तो तू बता रहा था कि कहीं अपने दोस्तों के साथ मिल के आया था। अरे वो सब मैंने झूठ बोला था, तू अब भी झूठ बोल रहा है। क्यों मंगाएगी ये घर में नारियल? और इसने वो सब कुछ करना छोड़ दिया है। पापा आपकी गलतफहमी है, इसने कुछ नहीं छोड़ा। ये दीदी आज भी करती है और बहुत भयानक करती है। एकदम से एक आवाज आती है कि मामा ठीक बोल रहे हैं। सब ने बच्ची की तरफ देखा। गुड़िया ने कहा कि हाँ मामा ठीक कह रहे हैं, ये गलत नहीं कह रहे। तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, इनकी मम्मा ने कहा, और सीधा अपने कमरे में जा। भाई ने यह कहा सुनील ने कि अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं तो अभी चलो इसके कमरे में देखते हैं।
सब लोग उसके कमरे में गए और पापा ने एक बात बोल दी कि अगर कमरे में नारियल मिले तो तू अभी घर से बाहर निकल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो तेरा आज से इस घर में किसी से बात करना बंद है। मतलब इनके पापा को कह दिया। इसमें इस गुड़िया की क्या गलती है जिसकी शादी तय हो रही है? घर वालों ने पता है क्या बोल दिया कि अगर इसके कमरे में नारियल नहीं मिले ना तो इसकी शादी में भी कोई नहीं जाएगा और घर से तेरे को कोई मदद नहीं मिलेगी। भाई ये पैसे से मजबूत नहीं है लड़का, लेकिन जिस घर शादी हो रही है या हो सकती है वो घर बहुत मजबूत है पैसे में, और भैया शादी में रुपया 2 रुपया लगता है। ये एकदम रोने लगा, हाथ जोड़ता है, अपने पिता के पैर पकड़ लेता और कहता है कि मेरी गलतियों की सजा मेरी बिटिया को क्यों दे रहे हो? आप जानते हो मैं पैसे से मजबूत नहीं हूं, तो मेरी क्या बिटिया की शादी नहीं होगी? उन्होंने कहा हम जो बोल रहे हैं उस बात को ध्यान से सुन ले। अगर तू कहता है कि इसके कमरे को जाकर चेक करो, नारियल मिलेंगे, ये भूत प्रेत का कुछ कर रही है, घर में टोटके पड़ रही है, तो दोनों की बात मानी जाएगी। अगर मिल गए तो ये घर से बाहर निकलेगी अभी, और अगर नहीं मिले तो तेरा परिवार का हम सबसे कोई मतलब नहीं। इनकी वाइफ ने इनकी तरफ देखा, फिर कहती हैं क्या आप सच कह रहे हो? सुनील ने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैंने ही ला कर दिए हैं, मैं दुकान भी बता सकता हूं कि कहां से मैं नारियल लेकर आया हूं, लेकिन 17 नारियल आप लाओगे, घर में किसी को दिखेंगे नहीं। इसने कहा मैं 3-4 चक्कर में लेकर आया था, कपड़ों में छुपा छुपा कर लाया था, और मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। ऐसा ही होता है, अगर किसी तांत्रिक की मदद करो तो यही सब होता है। दीदी कहती हैं कि इसकी बातों में कोई मत आओ, आप जाओ मेरा कमरा चेक करो, मैं यहीं खड़ी हूं। भाई साहब कमरा चेक करा गया, नारियल एक नहीं मिला। इनको आपसे ज्यादा नॉलेज होती है, आगे क्या हो सकता है इन्हें पहले पता हो जाता है। पूर्ण आभास की तो प्रैक्टिस आप करो, आपको भी 2 महीने 3 महीने में ये विद्या आ सकती है। पहले से कुछ एहसास हो जाना, सिक्स्थ सेंस को एक्टिवेट करना या उसे ज़्यादा एक्टिव रखना, इसकी पढ़ाई होती है। इसको आप अच्छे से करेंगे तो आप भी सीख सकते हैं। जब इसके कमरे में एक भी नारियल नहीं मिला तो घर वालों ने सुनील से नाता तोड़ दिया कि रह तू घर में रह, क्योंकि तू तेरे परिवार के साथ कहाँ जाएगा? तेरे पास ना कोई जमा राशि है, ना तेरी कोई नौकरी है, ना कुछ है। जैसे तैसे एक दुकान भी खुली थी वो भी बंद करा दी तूने। 3 महीने में तूने हमें सिर्फ नुकसान दिया। अब ये बेकार की बातें करके अपनी बड़ी बहना को यहाँ घर में सभी के सामने नीचा दिखाना चाहता है, शर्म नहीं आती? अब जिसके माता पिता को ऐसा कहा जा रहा हो उसके बेटे, उसकी बिटिया बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि बस और ज़्यादा पिता की बदनामी ना करो, जितना आपने कहना था कह लिया। पापा ने कहा कि आप सब घर में जाओ और जो गलती है वो मेरी है, आपको जो सजा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरी बिटिया की शादी के लिए ये सब कदम मत उठाओ। घर वालों को तो मौका मिल गया, बाकी लोगों को भाई साहब अपने पैसे बचेंगे ना, क्यों किसी और की शादी में हम अपना रुपया 2 रुपया लगाएं। गांव चले जाइए, अगर किसी गुड़िया की शादी है, किसी बेटे की शादी है ना, तो घर के दरवाजे सबके ऐसे खुल जाते हैं कि भाई साहब अतिथि को बैठाने की अगर जगह नहीं है तो हम अपने सिर पर बैठा लेंगे, दिलों में बैठा लेंगे, लेकिन जगह कम नहीं पड़ने देंगे। लेकिन शहर में, और शहर की बात छोड़िए तो घर के अंदर की बात है, ये सब लोग तो एक साथ रहते थे। ये बहुत मायूस कि आज का दिन मैं सोच रहा था कि सभी के लिए एक अच्छा दिन होगा कि मैंने वो बुरा काम छोड़ दिया। करते इनके घर के बाकी लोग भी हैं, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का ही काम था, इसी वजह से ये बिल्कुल बेकार हो चुका था इस घर में। ये रोते हुए अपने बेड के पास नीचे ज़मीन पर बैठा था, तभी इसे किसी के हंसने की आवाज़ अपने बिल्कुल जस्ट पास में आई। इसने पलट कर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। इनकी धर्मपत्नी इनके पास आती है और कहती है कि आप अपने आप को संभालो, एक समय है, लोग बदल जाया करते हैं, आप परेशान मत हो। लेकिन आपने जो दीदी के लिए सब कुछ बोला है, इसमें कहीं भी कोई भी सच्चाई है? उसने कहा मैं 100% बोलता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाने को तैयार हूँ। अभी इस वक्त जो घर का माहौल है, ऐसे में लड़के वालों को नहीं आना चाहिए था। इनके घर की डोरबेल बजती है। राजू भागा भागा इनके कमरे तक आता है और कहता कि भैया अपने आप को थोड़ा संभालो, आप मुँह हाथ धोकर नीचे आ जाओ, आपसे मिलने आए हैं कोई लोग। मेरे से मिलने क्यों आए हैं? दीदी को देखने वाले की बात आ रही थी ना कि लड़के वाले आने वाले हैं। अब यहाँ सबका चेहरा देखने लायक कि अभी तो घर में जस्ट ये सब कुछ हुआ है, अब ये हमारी बहुत ज़बरदस्त बदनामी होनी है, बिटिया की शादी यहाँ तो नहीं हो सकती। पंडित जी सीधा इनके कमरे में आए, कहते हैं कि यहाँ माहौल ठीक है या मैंने गलती कर दी उन लोगों को बोल कर कि आज मिल लेते हैं। कह रहे पंडित जी शायद ये लोग शादी करें ही ना,
मैं घर से मदद नहीं ला पाया, घर में कोई यकीन नहीं कर रहा। तुम्हारी बड़ी बहन के बारे में तुमने बताया? इसने कहा, क्यों बताया? तुम जानते नहीं हो इन लोगों की ताकत, इन लोगों की पावर कितनी होती है कि तुम वो ही बोलोगे जो ये बुलवाना चाहते हैं, और तो उसके खिलाफ घर में खड़े होकर बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए बाद में बात होगी। पूजा पाठ के लिए 4 दिन बाद का मुझे समय मिला है, वो भी मैं करूँगा। पहले मिल लो, गुड़िया से बोल दो कि तैयार हो जाए, आओ दोनों फैमिली एक साथ मिल लेते हैं। तभी नीचे तेज तेज आवाज़ आने लगी इनके पिता की कि तुम सब कौन हो, हमारे घर क्यों आए? अरे भैया, वो गुड़िया को देखने आए हैं, तुम्हें बढ़ चढ़ कर एक तरह से उनका मान सम्मान करना चाहिए था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ है, कि इस तरह से बात करना बनता नहीं है। तभी पंडित जी और ये भागा भागा नीचे आया, हाथ जोड़कर अपने पिता से कहता है कि बस अब थोड़ा मेरे को वो मिलने वाले आए हैं, इनके बेटे से गुड़िया की शादी की बात तय हो रही है। तो उन्होंने कहा, ये कोई होटल समझ रखा है, रेस्टोरेंट समझ रखा है, क्या है? कहीं मिलना है तो बाहर जाकर मिलो, बात करो, ये घर है हमारा। और अगर ज़्यादा ही कोई परेशानी है ना तो कोई घर खरीद, हमारे टुकड़ों पर पलना बंद कर। ये अपने समधी के लिए सुन रहा है कोई, सोचिए, होने वाला, जिसका खुद का मान सम्मान इतना है, इसकी बिटिया का सम्मान कितना होगा यहाँ। घर वैसे आलीशान था भाई साहब। लड़के ने कहा कि ठीक है, फिर हम कहीं बाहर मिल लेंगे, ये होने वाला दूल्हा है। उसने हाथ जोड़कर सभी जगह कि फिर राम राम, हम बाहर कहीं मिल लेंगे, कभी और मिल लेंगे। ये चुपचाप यहाँ से उठकर जाने लगे। भाई घर परिवार की बात है, 4 बर्तन खनकते रहते हैं। जब ये जाने वाले थे तो गुड़िया और ममा और उनका भाई, जो छोटी बिटिया है वो घर पर ही थी, वो सब भी वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि आज हमारे घर का थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, कुछ अनबन सी हो गई है, हम किसी और दिन मिल लेंगे। लड़के ने कहा कि कोई बात नहीं। लड़के के माता पिता भी बहुत संयम रखते हैं और बड़े प्यार से बात करते हैं कि भाई इतनी बदतमीजी होने के बाद तुरंत एक बात आती है कि हमें कोई रिश्ता नहीं करना इस घर में। तभी इनकी बहना आती है और कहती है कि अरे लड़का खाता कमाता भी है कुछ, ये ऐसे ही है। ऐसा बोल दिया उस लड़के को। उसने हाथ जोड़ा कि जी बस ठीक ठाक है, सैलरी अच्छी है, आप और ये खड़े खड़े बात हो रही है। चल कोई बात नहीं, हमारी गुड़िया तो लाखों में एक है, तुम भूत प्रेत टोने टोटकों पर तो यकीन नहीं करते होगे, ये क्या मतलब हुआ बात करने का? और हंसती हुई यहां से चली गई। ये जो जिक्र कराना इसने इस वजह से किया कि ये गुड़िया कुछ करती हो ऐसा। अब जब ये बाहर जा रहे थे तो पंडित जी ने कहा कि आप किसी की भी कोई भी बात पर यकीन मत करना, मैं बताऊंगा ये सब यहां पर चल क्या रहा है। जी बताइए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, फिर आप दोनों परिवार मेरे घर चलो, वहां मिलते हैं। ये दोनों फैमिली वहां गए, शादी के लिए भाई साहब हाँ हो गई। इनका दिन आज का बहुत अच्छा है, इस परिवार का, सिर्फ पर्टिकुलर इसी परिवार के बारे में बोल रहा हूं, बाकी सबने तो इसे अब बेदखल कर दिया कि सुनील से कोई मतलब नहीं है, शादी में हम रुपया 2 रुपया नहीं लगाएंगे। ये लोग पैसे से बहुत मजबूत थे। लड़का वाला जो है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट कर दी। पंडित जी ने एक एक बात बताई, सुनील ने घर में जो जो हुआ सब बता दिया कि हम किसी भी धर्मशाला में जितनी हमारी हैसियत है उस हिसाब से हम खाना करवा सकते हैं, 2 सब्जी और पूरी करवा पाएंगे, हम शादी नहीं कर सकते, वो जो भव्य शादी होती है। लड़के के घर वालों ने कहा कि हमारे बड़े बेटे की शादी और हमारे घर की पहली शादी है, तो हम सोच रहे थे कि कुछ अच्छी हो जाए, तो अच्छी ही होगी, आप लोग निश्चिंत रहो। उन्होंने कहा नहीं, हमारी व्यवस्था नहीं है, हम अपने आप को बेच दें तो अभी हम इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते जो कि आपके लेवल की शादी हो जाए। लड़के ने अपने होने वाले ससुर से क्या कहा कि इतना मैं कमाता हूँ कि मैं अपनी शादी और अपनी होने वाली पत्नी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट मैनेज कर लूँ, आप निश्चिंत रहो। आपको यकीन हो या ना हो, इनकी जब शादी हुई गुड़िया की, भाई साहब 1 रुपया नहीं लगने दिया इस लड़के ने, जो होने वाला दूल्हा है। तो समाज में दिखावे के तौर पे गिफ्ट में गाड़ी वगैरह आती है ना, इनके घर से खुद ही को इसने एक तरह से प्रेजेंट करवाई कि लोगों में इन लोगों का एक रुतबा बना रहे। ऐसे घर के लोग थे ये। मेन बात तो ये थी कि शादी तय हो गई, यहाँ इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पंडित जी ने सबका मुंह मीठा कराया और एक अच्छे समय की उम्मीद करी। ये सभी लोग, पूरा परिवार घर पर अपने हंसते खेलते आए। तो घर में एक अजीब सी मीटिंग चल रही थी, सभी लोग बैठे हुए थे। जैसे ये परिवार आया, इन्हें बुलाया, इधर आओ, यहाँ बैठो, बताओ क्या हुआ। तो इनकी धर्मपत्नी ने, सुनील की धर्मपत्नी ने कह दिया कि जब आपने
बिल्कुल सही हमें अलग कर दिया है, तो अब हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं बनता। बाबूजी माफ़ी चाहूँगी, इस तरह से बात करनी पड़ रही है, लेकिन जहाँ मेरे पति का मान सम्मान नहीं हो रहा वहाँ अब हम क्या ही बात करें। तो पिता ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो घर से बाहर निकलो और अपना घर देख लो। हम सब यही सोच रहे हैं कि तुम सबका अब यहाँ पर क्या करना है या तुम्हारा क्या मतलब बनता है यहाँ पर। इनकी जो बहना है वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर इसकी तरफ देख रही थी कि पता पड़ गया मेरे विरुद्ध जाने का मतलब, मेरे अपोजिट। अरे तू कठपुतली था, कठपुतली है, कठपुतली रहेगा। इसने कहा कि पिताजी ठीक है, फिर मुझे कुछ समय दे दीजिए। ठीक है, जितना समय चाहिए देख ले और जल्द से जल्द अपने किसी घर की व्यवस्था करो। इनका बेटा भी जॉब करता है, इनकी बिटिया भी जॉब करती है। जो मजली बिटिया है ये फर्स्ट ईयर में थी। इन्हें वक्त मिला 1 महीने का। 4 महीने बाद शादी तय हुई थी। 1 महीने के अंदर घर से बाहर निकलो और अपनी व्यवस्था देख लो। ये अपने कमरे में आए थे। इस बात को सुनने के बाद इनके चेहरे पर अफसोस और मायूसी होनी चाहिए थी, लेकिन एक मुस्कुराहट थी। बिटिया से मजाक कर रहे थे पिता कि अब तो बड़े घर जा रही है, अब तो अपने पिता को याद भी नहीं करेगी, अब तो तेरा समय सही व्यतीत होगा, कम से कम तेरे को यहाँ नेगेटिव लोगों से छुटकारा मिल जाएगा और साथ ही साथ तेरे पिता की वजह से तेरे को बहुत अजीब अजीब बातें सुननी पड़ती होगी क्योंकि मेरा उठना बैठना गलत था। लेकिन गुड़िया मुझे बड़ी खुशी है कि तू अच्छे घर जाएगी। पिता अपनी बदनामी या अपने लिए बोले हुए गलत शब्दों को भूल चुका था क्योंकि उसके सामने उसकी बिटिया की खुशी थी। माँ ने घर में आज खीर बनाई, थोड़ी सी, अपने सिर्फ एक छोटे से परिवार के लिए। जैसे ही पहली चम्मच ये खाने वाले थे तभी इनके दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई इनकी बहना। अब भी तेरे पास वक्त है, या तो सुधर जा या जो तू देख रहा है इससे भी बुरा हो सकता है। तेरी बिटिया की शादी तय हो गई होगी तभी तुम्हारे ये खीर बनी है ना? लेकिन मैं चाहूं तो शादी ना भी हो। ये गुस्से में खड़ा हुआ तो इनने, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने कई बार कहा है। इसने साफ साफ बोल दिया कि तुम पे जो होता हो अब कर लो। ठीक है, रही बात कि तुम सोचती हो कि तुम्हारे टोने टोटकों से डर कर अब मैं तुम्हारे कही हुई बातों को सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा और तुम पे जो होता हो कर लो, तुम ये शादी नहीं तोड़वा सकती। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो अब तू देख मैं क्या कर सकती हूं। इनकी वाइफ हाथ जोड़कर कहती है कि दीदी हमसे क्या गलती हो गई, हमारे परिवार को आप माफ कर दो, इन्होंने जो बोला उसके लिए मैं माफी मांगती हूं, आप ये सब मत करो हमारे लिए। उन्होंने कहा करना तो मैं नहीं चाहती थी लेकिन इसी ने शुरुआत करी है। कोई बात नहीं, जितने कॉन्फिडेंस से तुम कह रहे हो ना कि शादी हो जाएगी, अब तुम देख लेना। आज इनका दिन बहुत अच्छा था या खराब था कुछ कहना मुश्किल है। वो अपने कमरे में चली गई। करीब रात के 8, साढ़े 8 बजे उसकी बेटी आती है इनके कमरे पर और कहती है कि मम्मी ने आप सभी के नाम की कुछ पर्ची बनाई है, मैं बस बताने आई हूँ कि आप देख लीजिए कुछ कहीं आपके साथ गलत ना हो। और मैं पहले तो सोच रही थी कि घर में सबको बता दूं लेकिन कोई मानेगा नहीं, मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है। और मैंने हाथ देखे थे नारियल कमरे में जब मुझे कमरे से बाहर भेजा था। आप सब सच बोल रहे हो और अगर आप ये घर छोड़कर जाते हो तो मुझे भी साथ ले जाना। मैं माँ के साथ नहीं रह सकती, मुझे उनके साथ डर लगता है। गुड़िया लेकिन तू हमारे साथ नहीं जा पाएगी, तेरी मम्मी को और घर वालों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन हमारे नाम की पर्ची हम समझे नहीं क्यों बना रही है वो। आप 5 का नाम लिखा है उन्होंने पर्ची पर और वो आज रात कुछ पढ़ेंगी, कुछ अभी वो बाजार गई हैं सामान लेने, इसलिए मैं आ गई आपको बताने। अब इनको ये हुआ कि मैं घर में किसको बताऊं, तो इनकी जो वाइफ है सुनील जी की, उन्होंने कहा कि आप सीधे पंडित जी से बात कर लो, वो ज़्यादा दूर नहीं रहते, आपको जाने आने में 40 मिनट लगेंगे, आप देख लो एक बार। ये सीधे पंडित जी के पास पहुंच गया, पंडित जी को सारी बातें बताई। पंडित जी ने कहा ये जो वो कर रही है ना, ये तेरे ऊपर कम और गुड़िया पर ज़्यादा करेगी, ये बला छोड़ने वाली है। और जिस घर शादी होती है या जो गर्भवती होती हैं उन पर ये कह सकते हैं कि बहुत आसानी से कर देते हैं लोग। तो तू बेटा एक काम कर सकता है। उसने कहा बताओ क्या कर सकता हूँ। देख गुड़िया की शादी की बात है तो उसके नाम के तू 11 रुपये अपने कमरे में किसी भी खिड़की के कोने पे रख दियो। किसके नाम पे? मैं बताऊंगा तुझे क्या बोलना है। और ये जो चीज़ होती है ये प्रेतों के लिए बोली जाती है
कि कमरे में आने के बाद तुझे एक पुड़िया में इन 11 रुपए को रख के उसका नाम लेके जो मैं तुझे बोलूँगा रख दे, और सुबह जैसे ही तू घर से बाहर निकलेगा उन पैसों को लेकर जाइयो और कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे रखकर सीधा चला जाइयो, पलट कर मत देखियो। पंडित जी इससे क्या होगा? इससे वो जो छोड़ेगी वो उस पर रुक जाएगा। पैसा हुआ, मीठा हुआ, फूल हुए, इत्र हुआ, इन पर ये रुक जाया करते हैं। किसी के लिए किसी ने कुछ छोड़ा लेकिन उस पर इत्र है तो वो पहले इत्र पर आता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो बहुत से लोग हैं परफ्यूम या इत्र ट्राई करते हैं ना, मार्केट में चलते फिरते थोड़ा सा लगा कर देख लिया कैसा है और फिर लिया नहीं लिया और चल दिए, ये गलत है। और खुशबू को मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनमें भी सबसे नंबर 1 वैरायटी आती है जिन्न की। अगर आपको अपने कमरे में आते ही कोई स्मेल आती है, बहुत तेज़ खुशबू आती है, किसी के आने से आपको कमरे में एकदम खुशबू आती है, भले ही उसने इत्र लगा रखा है या नहीं, लेकिन एक अजीब सी खुशबू आती है, तो हाँ कुछ हो सकता है। हथेली पर स्मेल करके देख लेना, किसी पर अगर प्रेत है तो फर्क आएगा। और दोनों हथेली में अलग फर्क आता है, इसमें स्मेल होगी, इस पे नहीं होगी। और ये अगर मजाक लग रहा है तो कहीं उतारे होते हो ना, तो उनमें से किसी का कभी भी बैठकर अनुभव कर लेना उसके पास कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता। होता क्या है कि इसने ऐसा ही किया जैसा पंडित जी ने बताया था, घर में किसी को नहीं बताते हुए बस घर में आने के बाद ये बोल दिया था कि पंडित जी ने कोई काम बताया वो मैं करूँगा, आप सब अपने काम पर ध्यान दो, उस तरफ मत सोचना। इसने वही काम किया जैसा बताया गया। जब कोई आप पर कुछ पड़ रहा होता है और आप उसका सॉल्यूशन पहले से करके रखते हो तो करने वाले को पता चल जाता है कि तूने अब इसका उतारा पहले कर दिया। रात के 1 बजे किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। ये उठे, बाकी सबकी भी आंख खुल गई थी। सबको कहते हैं कि आप सब रुको मैं देखता हूं। दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था। इनकी जो बहना है उसका कमरा ठीक इनके सामने वाला है। बीच में बहुत बड़ी एक जगह खाली है जहाँ से आप नीचे कौन कौन आया वो देख सकते हो। इस तरह का इनका मकान बना हुआ था। ऐसे घूम कर जाएंगे लॉबी में से, तब सामने कमरा दीदी का आता है। जब इसने दरवाज़ा खोलकर देखा आसपास कोई भी नहीं था। ये आकर अपने बेड पर लेटा ही था, दोबारा किसी ने खटकाया और ये तुरंत तेज़ी से गया। दरवाज़ा खोलकर देखता है तो इसकी जो दीदी हैं वो अपने कमरे में खड़ी हुई हैं, इसकी तरफ देख रही हैं और उनके हाथ में एक चीज़ थी। ये समझ नहीं पा रहा था ये वो क्या है। वो दिखा रही थी कुछ उसे। मतलब इनका ये कहना है कि शायद वो गुड्डा था कोई, या शायद उन्होंने कोई बाल पकड़े हुए थे, लेकिन वो मुझे प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। तभी इन्हें लगा कि मेरे पास से होकर कोई कमरे में गया है। दीदी ने दरवाज़ा बंद किया हंसते हुए। इसने अपना कमरा जब बंद करा तो देखता क्या है कि अभी जो सब लोग जगे हुए थे, जो एक सवाल के साथ जगे हुए थे कि कौन आया है, सब गहरी नींद में सो रहे हैं। इसने सब कमरे की लाइट ऑन करी और सबको पूछता है कि तुम ठीक हो, तुम सब ठीक हो, तुम सब ठीक हो। तो सबको इसने जगाया। हाँ हम ठीक हैं, क्यों क्या हुआ? नहीं अभी कोई आया था, दरवाज़ा खटका रहा था तो हम सब उठे थे ना। हाँ मैं तो नींद में था पापा, मुझे ध्यान नहीं। अपनी बिटिया से पूछा, धर्मपत्नी से पूछा, किसी को कुछ याद नहीं, लेकिन हाँ ये नॉर्मल है। अब इस वक्त इसके मन में डर था कि ये हुआ क्या है। दरवाज़ा खटका के कौन भाग रहा है इतनी जल्दी, कुछ नहीं समझ आ रहा है। मैं पूरी कॉरिडोर देखी, पूरी लॉबी देखी, कोई नहीं है, लेकिन मेरे पास से कोई अंदर कमरे में आया तो था। ये डरते हुए लेट गया, लेकिन इसने कमरे की लाइट बंद नहीं करी। 1-2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद कुछ हवा सी चल रही थी, तो वो जो इसने कागज रखा था जिसमें पैसे थे वो ज़मीन पर गिरा। इसने जाकर उसे उठाकर जैसे ही रखा तो इसे वहाँ पर खिड़की पर उस तरफ किसी के हाथ दिखे कि जैसे कोई इस तरह से खिड़की पर हाथ रखकर खड़ा है या अंदर की तरफ झांक रहा है। इसने डरते डरते पर्दा हटाकर देखा, बाहर का कुछ दिख ही नहीं रहा था इसे। बाहर अंधेरा नहीं है इतना, लेकिन इसे कुछ नहीं दिख रहा था। इसे समझ नहीं आया। इसने खिड़की को कुछ साफ वगैरह करके देखा, कुछ भी नहीं है। और जब नीचे की तरफ देख रहा है, खिड़की में कॉर्नर में 2 हाथ हैं किसी के। उन हाथों को देखते हुए दरवाजे तक गया, फटाक से दरवाज़ा खोलकर देखता बाहर कोई नहीं है। फिर अंदर आकर देख रहा है तो हाथ दिख रहे हैं। वो जो इसके पास पैसे हैं कहाँ कहा था पंडित जी ने रखने को, खिड़की के कॉर्नर पर। यह भूल गया कि उसे रखना है। साइड में कोई टेबल थी, उस पर रखकर दरवाज़ा खोलकर देखने चला गया।
गलती से टेबल पर इनका वो जो खीर का बाउल है वो भी रखा हुआ था। आज रात कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हुई और सब अपने अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जो पतिदेव हैं वो भी ये बोलते हैं कि आज मैं भी एक जॉब की तलाश में जाऊंगा। मेरी किसी से दोस्त से बात हुई है, देखता हूं अगर नौकरी लग जाती है। उतने पैसों की तो नहीं लगेगी जितने कि हम सब घर में कमाते हैं, लेकिन शुरुआत तो करूंगा। घर में सब बहुत खुश हैं। घर से दही चीनी खाकर चलना चाहिए ना, लेकिन कुछ भी मीठा हो तो चलेगा। दही चीनी उस वक्त घर में थी नहीं, तो खीर से ही सभी ने भोग लगा लिया। सभी लोगों ने, घर के 5 लोगों ने। सबसे पहले हुई बेटे के साथ दुर्घटना। एक मोड़ पर बाइक स्लिप हो गई। दूसरा, जो गुड़िया जिस जगह जॉब करती थी वहां पर उसका कुछ आर्गुमेंट हो गया, कोई बातचीत खराब हो गई, तो उसको नोटिस पीरियड दे दिया गया 15 दिन का, यानी इसकी भी अब जॉब जा रही है। जो वाइफ है वो पानी उबाल रही थी, वो पानी उन पर गिरा। छोटी गुड़िया जीने से उतरते में गिर गई। अब आओ भाई साहब पर। भाई साहब ने किसी को पैसे दे रखे थे, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये। इनके लिए भारी रकम थी, उससे मांगने गए थे कि वापस मिल सकते हैं। कई बार तगादा किया था, लेकिन वो हर बार मना करता था। उसने हाँ कर दिया, चलिए ठीक है। अब ये पैसे लेकर सीधा पहुंचा एक गोल्ड शॉप पर कि बिटिया के लिए एक मुझे मतलब मंगलसूत्र चाहिए, बनवाना है, और उसके कितने पैसे लगेंगे, कुछ मैं पैसे जमा कर देता हूँ। उन्होंने पैसे बताए, तो जो पैसे मिले थे दोस्त से वो यहाँ जमा कर दिए। जैसे ही चलने लगे तो उस आदमी ने कहा कि अपनी जेब में तुमने कुछ जो रखा है वो वापस रख दो। मैंने कुछ जेब में नहीं रखा भाई साहब, यहाँ 2 झुमकी रखे थे, वो आपकी जेब में है। नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करता, आप जानते हो मैं किस परिवार से हूँ। हाँ जानता हूँ, लेकिन जो भी है भाई साहब, वो उसने कहा मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। इसने जब यहाँ दोनों की बहस हो रही थी तो सामने से अपनी बड़ी बहन को जाते हुए देखा, और वो इसकी तरफ देखकर हंसती हुई जा रही थी। इसे अच्छे से याद है कि इसने कोई झुमके नहीं छुए थे। ये चाहे कितने भी गलत ऐब में था, लेकिन ये बेईमान और चोर नहीं था। इसकी जेब में से झुमके निकले। उन्होंने कहा कि ये जो तूने पैसे जमा किए हैं, ये हम तेरी शिकायत आगे ना करें उस वजह से अब हमारे हो गए। कोई हम तेरे लिए डिज़ाइन नहीं बना सकते, यहाँ से चला जा सीधा, वरना सेवादारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अब ये हाथ जोड़कर रोकर उनसे कहे कि ये मेरे पैसे वापस लौटा दो, और मैंने ये काम नहीं किया, मैं ऐसा नहीं हूं। खूब कहा, लेकिन मना हो गया। इसे समझ नहीं आया कि ये सब क्या हुआ है। भाई देखिए, शारीरिक नुकसान हो रहा है, पैसों का नुकसान हो रहा है, मानसिक संतुलन सभी का हिल चुका है, सब परेशान है। एक कर रहा है और 5 को नचा रहा है, तो उसके लिए घर के बाकी लोग भी क्या वैल्यू रखते हैं, किसी को भी ना चाहते। अब उसने और बड़ा खेल खेला। जो पिता ये कह रहा था तुम्हारे से मेरा कोई मतलब नहीं, बिटिया की शादी में ₹1-2 नहीं लगाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जैसे ये घर में आता है इसकी आंखों में आंसू होते हैं। इनके पापा ये तो बताते नहीं कि बिटिया पर वो गर्म पानी वगैरह गिर गया, मतलब बहू पर। इसे ये कहते हैं कि ये कुछ पैसे हैं काफ़ी, और ये जाकर बैंक में जमा करते हैं। ठीक है पापा। अब ये यहाँ से लेकर जैसे ही चलने वाला था, आवाज़ देती हैं इसकी दीदी से। वो बाहर कॉरिडोर पर खड़ी थी, छजली पर खड़ी थी, और कहती है जरा ध्यान से जाइए हो, कहीं ये भी खर्च दे। और वो हंसती हुई चली गई। इनका ये कहना है कि मैं यहाँ से बैंक ना जाकर किसी के घर चला गया, कोई तंत्र विद्या के ज्ञाता थे, वहाँ जाकर बैठ गया, और जब मैं वापस घर आ रहा था तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मुझे नहीं पता मैंने कब दे दिए। ये यहाँ से जब चला तो बैंक पहुँचने के बाद अपने जेब में देखता है पैसे नहीं है। इसे समझ नहीं आया कि मैं बीच में जो गया था वहाँ क्यों गया था, और ये मैं क्या कर आया। वापस उनके पास आया, उनसे कहता है तो उन्होंने कहा कि आपने कोई पैसे नहीं दिए, आप बस यहाँ पर बैठे थे, कुछ देर बैठने के बाद उठकर चल दिए। हमने यहाँ कोई पैसे आपसे लिए नहीं, आपने दिए ही नहीं है, आप कोई बात ही नहीं हुई हमसे। नहीं मैम, मैंने 100% ये याद है कि यहाँ पे आने के बाद मैंने अपने हाथों से आपको पैसे दिए हैं कि आप कुछ बता रहे थे कि कोई पूजा कराओगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई। अब ये मायूस परेशान एक जगह जाकर बैठ गया, रोड के कहीं भी।
इसको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ जो हो रहा है इसके लिए मैं क्या फिर से पंडित जी के पास जाऊं, उन्हें ये ना लगे कि ये बार बार आ जाता है मेरे पास पूछने। लेकिन अगर आपको स्थिति खराब लग रही है ना, तो जो भी आपके पंडित हैं उनसे पूरे दिन में चाहे 10 बार बात करनी पड़े, लेकिन करो, वरना ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसी इसकी हो रही है। ये जब घर पहुंचा तो देखता क्या है कि घर में सभी लोग एकदम चहल पहल है, सब कुछ खुश है, सब ठीक है। लेकिन इसके कमरे में से कुछ रोने की सी आवाज़ आ रही थी। ये जाकर देखता क्या है कि जो धर्मपत्नी है वो अपने मरहम लगा रही थी, उनके हाथ में काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था, जल गया था। जो बेटा है उसके पैर में स्क्रैचेस हैं काफ़ी, उसका साइड से पूरा पैंट फट गया था। जो बड़ी दीदी है वो भी रो रही थी, जिसकी शादी तय हुई है, कि मुझे 15 दिन का नोटिस दे दिया गया है, जबकि गलती मेरी नहीं थी। छोटी वाली है वो पैर में गर्म पट्टी बांध रही थी। इससे पूछा क्या हुआ, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तभी इनके पिता आते हैं, कहते हैं कि पैसे जमा कर दिए, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। उन्होंने कहा जी आपके पैसे कहीं गिर गए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, पैसे गिर गए, क्योंकि तेरी इस बेटी की शादी है ना, इसलिए पैसे गिर गए। नौटंकी चल रही है यहाँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, कुछ भी कर। इनको पता ही नहीं है घर में बाकी लोगों को कि क्या हुआ है। इनकी वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, आपने कौन से पैसे ले लिए बाबूजी से? बाबूजी ने कुछ मुझे पैसे दिए थे जमा करने को, मैं बैंक जाने से पहले किसी तांत्रिक के घर चला गया। अरे क्यों चले गए आप? और उसने मुझसे पैसे ले लिए और उसने मना कर दिया कि मैंने नहीं लिए। ये स्थिति समझने लायक नहीं थी। तभी आती हैं इनकी अम्मा जी, सास। वो कहती है कि एक काम कर, पैसे की भरपाई तो तुझे करनी पड़ेगी, ये जो तूने झुमके पहन रखे हैं ये हमें दे दे। उसने बिना कुछ सोचे अपने पति के मान सम्मान के लिए अपने झुमके उतारे और दे दिए। झुमके की कीमत इनके पैसों से दुगनी तिगनी थी। वो रोते हुए कहता है कि अरे तुम ये सब क्यों कर रही हो? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप पर वो स्थिति खराब चल रही है और हमारे पूरे घर को उसने पकड़ रखा है, पर्ची बनी है हमारे नाम की, हमें पता नहीं है क्या? जब इन्होंने ये बोला तो माता पिता ने कहा कि पर्ची बनी है, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? आपकी जो बिटिया है ना बड़ी, ये हम सब पर टोटके कर रही है। जब तक हम में से कोई मार नहीं देगी ना ये, तब तक इसे चैन नहीं मिलेगा। वो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई देख रही थी सब कुछ। घूम कर आती है और कहती है कि बार बार मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अगर पढ़ा ना तो कहने लायक नहीं बनोगे। बस अब हो गया, और ज्यादा नहीं सुनूंगी। खुद तो इधर उधर घूमता फिर रहा है, पैसे खराब करता फिर रहा है और कह रहा है मुझे। इनके घर वो पंडित जी आ गए। पंडित जी ने आते ही सुनील को आवाज दी, सुनील 1 मिनट। वो आया सुनील। ये 10,000 रुपये तुम्हारे थे? पंडित जी आपको कैसे पता? मैं बेटा बाद में पहुंचा था, उसने जिस तरह से बात करी और जिस घर का बोल रहा था ना, मैं समझ गया कि तेरे बारे में बात हो रही है। मैंने उसे सारी स्थिति बताई है और ये तेरे पैसे तेरे पास वापस हैं। पापा ने सोचा कि जो मैंने पैसे दिए थे उनमें के बचे हुए, उन्होंने ले लिए वो पैसे भी। झुमके तो माँ ने ले लिए, ये पैसे जो कि 10,000 इसके थे सुनील के, वो पापा ने ले लिए। इनको बोलते हैं कि कल घर खाली कर देना तुम लोग। तुम्हें तो पहले समय दे रहा था, लेकिन अब ऐसे लोगों को मैं घर में नहीं रख सकता, निकलो अभी। पंडित जी ने कहा कि मैंने तुझे कुछ कहा था रखने के लिए, वो रखा नहीं था क्या? सब कुछ बताया कि हम पांचों पर ऐसे ऐसे हुआ है, और वो जो कागज में आपने पैसे दिए थे वो मैंने इस टेबल पर रख दिए थे। इस टेबल पर कुछ और भी रखा था। उन्होंने कहा एक भगोना था जिसमें खीर थी, और वो खीर तुम सबने खाई थी। बेटा अब आप सभी को मेरे साथ बड़े मंदिर जाना होगा, घर में पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम घर में रह भी नहीं सकते। अब तुम्हारे को बांध लिया उसने, तो उतारे के लिए बोल रहा हूं कि हम सबको एक मंदिर जाना होगा, वहां पर एक पूजा होती है वो करानी होगी। लेकिन ये जब होती है जब लोग दर्शन के लिए नहीं आते। फिलहाल अभी तो वक्त ऐसा है, सुबह दोपहर खूब दर्शन को आते हैं। आप 10 बजे के बाद मेरे घर आओ सारे जने। जैसे तैसे करके ये लोग 10 बजे के बाद पंडित जी के घर पहुंचे। यहां से पहुंचे एक हनुमान जी के मंदिर। मंदिर पहुंचने से पहले इन्हें नहीं पता ये कैसे हुआ, इनके जेब में इन पांचों के नाम की बनी हुई पर्ची निकली। पंडित जी कहते हैं ये जेब में लेकर क्यों चल रहा है तू? कहता मैंने नहीं रखी, तुम्हारे को उसने इस तरह से अपने कठपुतली बना रखा है कि वो क्या क्या खेलेगी तुम्हें अंदाजे तक नहीं है। ये मंदिर तक नहीं पहुंचे, बीच में ही उतरकर ये गाड़ी से किसी अंधेरी गली की तरफ भागने लगे। पंडित जी ने घर में सभी से कहा कि आप सब रुको, मैं देख कर आता हूं।
जब गए तो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे हुए रोने लग गए कि वो जो मेरे ऊपर बैठा हुआ है वो मुझे आगे जाने से मना कर रहा है। पंडित जी ने कहा कि तेरे ऊपर बैठा हुआ है, तुझे कौन से कंधे पर वजन महसूस होता है? उसने बताया, इस कंधे पर वास्तव में उसके हाथों के निशान थे, इस तरह से जैसे किसी ने पकड़ा हो। पंडित जी को यहां ये लग रहा है कि ये अभी तक शायद नॉर्मल उतारे से काम हो जाएगा, लेकिन अब नहीं हो सकता। मंदिर जो कि इनके घर से, मतलब पंडित जी के घर से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर था। इन्हें सुबह के 5 बज गए, ये वहां तक पहुंचे ही नहीं। कभी मुझे वॉशरूम जाना है, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दो, मुझे भूख लग रही है, 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दो, गाड़ी में कभी प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी का कभी टायर पंचर हो गया, मतलब सुबह हो गई। सुबह जिस मंदिर ये जहाँ पर आए, यहाँ पे आने के बाद बताया कि बेटा उतारा तो हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका रुपया 1 रुपया कुछ नहीं लगेगा। आप सबको बस जो चीज़ हम बताएंगे, जो भी पूजा में सामग्री इस्तेमाल होगी वो मंदिर से ही मिल जाएगी, उसे बस आप लोगों ने स्पर्श करना है, छूना है। उस घर वापस नहीं जाओगे। और जो आपकी दीदी हैं उनका लिया दिया कभी खाना नहीं, रुपया कभी 2 रुपया इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जो हमारा घर में सामान है, हाँ वो सब ला सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बना कर दूंगा इसे सब लोग अपने गले में, हाथ में ज़रूर पहनेंगे। यहाँ पर इनकी पूजा करवाई गई। पूजा करने के बाद ये लोग घर गए और सामान शिफ्ट करना शुरू। माता पिता ने पूछा कि कहाँ रहोगे, क्या करोगे। पंडित जी भी इनके साथ ही थे, और जब तक पंडित जी इस घर में रुके हैं उन्होंने मंत्र बंद नहीं करे थे। वो मंत्र पढ़ते रहे। जब कोई सवाल कर रहा है और उसे जवाब पंडित जी को देना है तो मंत्र रोक कर जवाब देते थे, फिर दोबारा से मंत्र पढ़ना शुरू। उसने, औरत ने ऊपर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पंडित को इतनी उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी, गालियां देनी शुरू कर दी। उसने अपना असली रूप दिखा दिया और उसने चिल्ला चिल्ला कर सबके सामने सब कुछ बोलना शुरू कर दिया कि बुढ़े तेरे पैसे तो मैंने हटवाए थे, तेरे जेब में झुमके मैंने करवाए थे, और ये सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। उसने इतनी सारी बातें सच बोल दी कि अब ये लोग यहाँ पर रुक भी सकते थे, कि इसकी कोई गलती ही नहीं थी सुनील की, इसे पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब इसका मान सम्मान वाली बात आ गई, इसलिए नहीं रुकेंगे। और ऐसे घर रुको भी क्यों जिस घर में इस तरह से खुल्लम खुल्ला टोटका पड़ा जा रहा हो। ये यहाँ से मतलब कि हम कहीं भी रह लेंगे। बहुत बार माता पिता ने कहा कि अरे कोई जगह देखने के बाद ही निकलता घर से, खुद तो सड़क पर पड़ा रहेगा, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोच। तो पंडित जी ने कह दिया कि जी ऐसा है, मेरे घर में काफ़ी जगह है, मेरे छोटे भाई जैसा है, ये मेरे घर रह लेगा। और पंडित जी ने उसकी तरफ देखते हुए बोला कि तुझ पे जो पड़ा जाता हो ना पढ़, ये सब सामने खड़े हैं तेरे, तुझ पे जो पड़ा जाता हो पढ़ ले। और रही बात तेरा, तो तेरा भी हर्ष बहुत अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि जो ईश्वर के विरुद्ध जाकर इस तरह के काम करेगा वो भी अपनों के लिए, उसका वक्त आगे चल के अच्छा नहीं आएगा। तभी उसकी बेटी आ गई नीचे और कहती है कि पंडित जी मैं भी आप सबके साथ चलना चाहूंगी, मेरे को अपने घर में अपनी माँ के साथ रहने में डर लगता है। वो हंसकर क्या बोलती है कि ले जा इसे, ये लायक नहीं है, ये इस विद्या को ना सीख सकती ना मैं इसे सौंप सकती, ले जा इसे। और इस गुड़िया का भी पालन पोषण अब सुनील ही कर रहे हैं आज की डेट में। ये यहाँ से शिफ्ट होने के बाद कहते हैं कि 4 महीने में इनका समय ऐसा बदला है कि अब इनकी स्थिति भी ठीक हो गई है, सामान्य हो गई है। लेकिन 7 साल तक एक तरह से कह सकते हैं कि इन सभी में से किसी एक पर उसे घर चाहिए था, तो वो सुनील ने दिया। पंडित जी के ये लोग यहाँ पर तकरीबन 6-7 महीने रुके थे, उसके बाद घर की व्यवस्था करके शिफ्ट हो गए। और इनका ये कहना है कि नितिन, मैंने बहुत सारी चीज़ें तो अनुभव नहीं करी, लेकिन प्रेत से हुई डिस्टर्बेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने, मेरे परिवार ने फेस किया है। क्या आप सुना सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल सुनाएंगे। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कैसी लगी आपको कहानी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। किसी भी बात, किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले बस एक बात ध्यान रखिएगा कि ईश्वर पर विश्वास चमत्कार तक ले आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।